कीटोजेनिक डाइट करने वाले हैं या आपने कीटोजेनिक डाइट किया है, आपने बहुत जगह सुने होंगे कि कीटो डाइट करने से वेट लॉस तो बहुत जल्दी भी होता है और वेट गेन भी बहुत जल्दी होता है। आपको मैं ऑनेस्टली एक बात बता दूं कि कोई भी प्रोसेस से आप वेट लॉस बहुत स्पीड में करते हो तो मोस्ट प्रोबेबली आप वेट गेन भी बहुत स्पीड में करोगे। मगर मैं आपको बता दूं कि कीटो डाइट में ऐसा नहीं है। कुछ रिसेंट स्टडीज किया गया है और उसमें प्रूफ किया गया है और देखा गया है कि आप कीटो डाइट करते हैं तो वेट लॉस तो होता ही है स्पीड में, मगर उतना ही स्पीड में आप वेट गेन नहीं करते। कुछ ऐसी चीज़ें होते हैं अपने बॉडी में जो चेंजेस होते हैं, जो चेंजेस होने के कारण आपका जो वेट लॉस है वो तो होता है बट आपका वेट गेन होने भी नहीं देता है। तो उस चीज़ के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे और इस टॉपिक में जो डिस्कशन है हम लोग करेंगे वाटर वेट के बारे में, फिर हम लोग बात करेंगे लॉन्ग टर्म फैट लॉस के बारे में और हम लोग बात करेंगे रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट के बारे में। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं वाटर वेट के बारे में। तो आपने सुना होगा और बहुत ऐसे लोग हैं जो आपको बताते हैं कि जब भी आप कीटो डाइट चालू करते हो या कीटो डाइट में रहते हो तो आप जो वेट लॉस करते हो इतना स्पीड में, एक्चुअली वो वाटर वेट होता है। एक्चुअली में वो लोग ट्रू बोलते हैं, वो वाटर वेट ही होता है। मगर जब भी आप कीटो डाइट चालू करते हैं तो स्टार्टिंग के जो 1-2 किलो है, 3 किलो है, वो जो लॉस होता है वो एक्चुअली में सिर्फ वाटर वेट होता है। मैं आपको उसको एक्सप्लेन करता हूं कि हम लोगों के बॉडी में ग्लाइकोजिन स्टोर होता है, हम लोगों के मसल में ग्लाइकोजिन स्टोर होता है। और ग्लाइकोजिन एक कार्बोहाइड्रेट का फॉर्म होता है। 1 ग्राम ग्लाइकोजिन हम लोग के बॉडी में 3 to 4 ग्राम ऑफ वाटर जो होता है वो स्टोर करता है। तो हम लोग के बॉडी में मान के चलो कि आपने कार्बोहाइड्रेट इंटेक किया तो ग्लाइकोजिन स्टोर हुआ, तो उसके साथ वाटर भी स्टोर हुआ। जब हम लोग कार्बोहाइड्रेट को कट कर देते हैं तो हम लोग का वो ग्लाइकोजिन यूज हो जाता है, जिसके कारण हम लोग का वो वाटर वेट भी यूज हो जाता है। तो स्टार्टिंग के जो अपना 1 या 2 किलो है या 3 किलो है, वो जो लॉस होता है वो एक्चुअली में वाटर वेट होता है। वाटर लॉस बंद हो जाएगा जब आप कार्बोहाइड्रेट आपके सिस्टम से निकल जाएगा। मान के चलो आपने 2 किलो वेट लॉस किया जब आप कीटो डाइट स्टार्ट किए थे, तो जब भी आप वापस कार्बोहाइड्रेट इंटेक करोगे तो इसका मतलब ये नहीं है कि अराउंड आप 4 से 5 किलो वापस आप गेन कर जाओगे। नहीं, जो आपने वाटर लॉस किया था स्टार्टिंग में 2 किलो, वो 2 किलो वापस आप गेन कर सकते हो। ये एक्चुअली कंट्रोलेबल होता है। अब हम लोग बात करते हैं एक्चुअली क्या होता है लॉन्ग टर्म फैट लॉस में जब भी हम लोग कीटोजेनिक डाइट करते हैं, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कोई भी शॉर्ट टाइम हम लोगों को नहीं कीटोजेनिक डाइट करना है जिससे हम लोग को फैट लॉस हो 1-2 किलो और फिर हम लोग कीटोजेनिक डाइट बंद कर दे तो आपको मालूम है कि वो वाटर लॉस होने वाला है। तो लॉन्ग टर्म में कीटोजेनिक डाइट कितना वो करता है, तो ये हम लोग समझेंगे एक मेटा एनालिसिस से। एक स्टडी किया गया था ब्रिटिश जर्नल ऑफ न्यूट्रिशन में, जिसमें 13 सब्जेक्ट को लो कार्ब्स डाइट पे रखा गया था और लो फैट डाइट पे रखा गया था। और बाद में जब दोनों को कंपेयर किया गया तो उसमें देखा गया कि 8 सब्जेक्ट का रिजल्ट ऑलमोस्ट सेम निकला, सबका फैट लॉस ऑलमोस्ट सेम हुआ। मगर उसमें से 5 ऐसे सब्जेक्ट थे जिसका रिजल्ट बहुत डिफरेंट निकला। और ये जो 5 सब्जेक्ट का जो रिजल्ट निकला ये कीटोजेनिक डाइट के फेवर में निकला। देखा गया कि लॉन्ग टर्म जो ये 13 सब्जेक्ट के पीछे स्टडी किया गया था, इसमें देखा गया कि 5 जो सब्जेक्ट है उसका बहुत ज़्यादा अच्छा फैट लॉस हुआ। मगर ये भी अपना क्वेश्चन का आंसर नहीं है। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि बहुत ज़्यादा फैट लॉस किए तो बहुत जल्दी हम लोग फैट गेन नहीं कर पाएंगे। इस चीज़ का हम लोग आंसर ढूंढ रहे हैं। इस चीज़ का आंसर छुपा है रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट में। आपको मैं बता दूं, ये जो रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट जो होता है, जिसे बेसल मेटाबॉलिक रेट भी बोलते हैं, ये जो होता है कोई जेनेटिकली बहुत ज़्यादा फास्टर ये रेट को लेके बॉर्न होते हैं या कोई बहुत ज़्यादा एक्टिविटी उनका बहुत अच्छा होता है और बहुत हार्डवर्क करते हैं जिस मेटाबॉलिक रेट को फास्ट करने के लिए। ये जो रेस्टिंग मेटाबॉलिक जो रेट होता है, इसका मतलब ये हुआ जब भी आप रेस्ट ले रहे हो तो कितना कैलोरी आप बर्न करते हो। तो देखा जाए कि एक दिन में ओवरऑल कैलोरी जो बर्न होता है 75% कैलोरी जो हम लोग का बर्न होता है वो रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट से बर्न होता है। ये जो रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट है ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, बहुत ज़्यादा ह्यूज रोल प्ले करता है आपके फैट लॉस में। मतलब कि जिसका रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट बहुत अच्छा होगा वो बहुत क्विकली फैट लॉस कर सकता है। जिसका मेटाबॉलिक रेट उतना अच्छा नहीं है, उतना फास्ट नहीं है, वो उतना ईजिली फैट लॉस नहीं कर सकता और इवन वो ईजिली फैट गेन कर सकता है।
आप ये बोल सकते हैं कि ये सब के बारे में हम लोग बात क्यों कर रहे हैं, ये क्या है, मतलब इससे हम लोग क्या समझ सकते हैं। तो मान के चलो कि आपका एक वेट 70 किलो है और आपने एक क्रैश डाइट किया, मतलब फैट लॉस के लिए आपने डाइट प्लान किया और आपने वो डाइट किया, क्रैश डाइट किया, और आप बहुत क्विकली आपने 70 केजी से आप चले गए 65 केजी पे। मतलब आपने बहुत स्पीडली वो 5 केजी आपने लॉस किया। तो आपको मैं बता दूं, जब भी हम लोग कभी भी फैट लॉस करते हैं तो अभी क्या होता है, हम लोग का जो भी बॉडी में मेटाबॉलिक रेट है वो अभी 70 केजी के हिसाब से है। जब आप फैट लॉस करते हो, जब भी आप वेट लॉस करते हैं, तो अपना मेटाबॉलिक रेट भी डिक्रीज होता है। अपने वेट जैसे आप डिक्रीज करो उस हिसाब से मेटाबॉलिक रेट भी उस हिसाब से डिक्रीज होता है। मतलब जो रेट आपका मेटाबॉलिक रेट था जब आपका वेट 70 किलो था, सेम मेटाबॉलिक रेट नहीं रहेगा जब आप 65 केजी के होंगे। तो ऑटोमेटिकली आपने क्रैश डाइट किया, उसके कारण आपका वेट भी डिक्रीज हुआ, 65 पे आ गया और आपका मेटाबॉलिक रेट भी ड्रॉप हो गया। तो जब भी आप वापस आप डाइट ब्रेक करोगे तो ऑटोमेटिकली आप बहुत स्पीड में आप वेट गेन कर जाओगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी क्रैश डाइट करने से आपका वेट जरूर जल्दी डिक्रीज होता है, मगर आपका वेट इंक्रीज भी होता है। ये चीज कीटोजेनिक डाइट के साथ नहीं होता है। जब भी वेट डिक्रीज होता है आपका मेटाबॉलिक रेट डिक्रीज नहीं होता है। स्टडी किया गया था फरवरी 2018 में और इसे पब्लिश किया गया था न्यूट्रिशन ऑफ मेटाबॉलिज्म में। 20 ओबीसीज को लिया गया था और वो लोग से क्रैश डाइट करा गया था। मतलब वो लोगों को लो कार्ब्स डाइट पे रखा गया था, लो कैलोरी डाइट पे रखा गया था। वो लोगों को ऑलमोस्ट 600 to 800 कैलोरीज पर डे दिया जाता था 20 ओबीसीज को। ये चीज किया गया ऑलमोस्ट 4 मंथ तक, और 4 मंथ में अराउंड 45 पाउंड्स वो लोग लॉस किए थे। आप देख सकते हो, इट इज इम्पॉसिबल टू लूज 45 पाउंड इन 4 मंथ। इसका मतलब ये तो बहुत ज्यादा क्रैश डाइट जैसा है। तो ये किया गया था वो 20 ओबीसीज के साथ, और देखा गया कि ऑलमोस्ट 45 पाउंड लॉस किया गया और फैट लॉस किया गया। और ये देखा गया कि वो लोगों का मेटाबॉलिज्म भी ड्रॉप नहीं हुआ। मतलब ऊपर नीचे थोड़ा सा हुआ बट ज्यादा मेटाबॉलिज्म ड्रॉप नहीं हुआ, ऑलमोस्ट सिग्निफिकेंट मेटाबॉलिज्म था। तो आपका क्वेश्चन ये होगा कि ये हुआ कैसे। तो ये होता है मसल प्रिजर्वेशन के कारण, जो कीटोजेनिक डाइट प्रोवाइड करता है। कीटोन एक्सर्ट करता है रिस्ट्रेनिंग फोर्स हम लोग के प्रोटीन ब्रेकडाउन पे। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोगों का बॉडी को एबिलिटी है कि कीटोन्स और फैट को यूज करे एज अ फ्यूल जब भी प्रोटीन का रिक्वायरमेंट हो। मतलब ये हुआ कि जब भी हम लोग लो कार्ब्स पे जाते हैं, जब भी कैलोरी हम लोग का बॉडी में डिफिशिएंट होता है, तो हम लोग का बॉडी प्रोटीन खोजता है उस चीज को कंप्लीट करने के लिए। मगर अभी हम लोग के बॉडी में कीटोन्स और फैट होता है जो हम लोग को एज अ फ्यूल काम करता है, प्रोटीन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो जब भी आप कीटो डाइट कर रहे हो तो कीटो डाइट आपको कीटोन्स और फैट इनफ अमाउंट में दे रहा है जो एज अ फ्यूल यूज हो जा रहा है। तो उसको कोई भी मसल से एनर्जी लेने की जरूरत नहीं है। एक स्टडी पब्लिश किया गया था जर्नल क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशन में कि बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटरेट एक मेन कीटोन्स है। लुसीन अपने बॉडी में ऑक्सीडाइज होता है। जब भी हम लोग का मसल ब्रेकडाउन होता है तो मेन जो अमाइनो एसिड है वो है लुसीन, जो ऑक्सीडाइज होता है। जब भी लुसीन ऑक्सीडाइज होता है बाय 41% या अप टू 41%, तो हम लोग का प्रोटीन ब्रेकडाउन होता है ऑलमोस्ट हाफ। इसीलिए हम लोग मसल प्रिजर्व करते हैं। एंड में मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि आप कभी भी कीटोजेनिक डाइट आप करते हो तो आपका मसल लॉस नहीं होता है और आपका मेटाबॉलिक रेट भी डिक्रीज नहीं होता है। तो आप कीटोजेनिक डाइट एक लंबे टाइम तक आप कर सकते हो और आप रिजल्ट आप देख सकते हो, और आप ऑटोमेटिकली आप अच्छा वेट लॉस करोगे और आपका वेट गेन भी नहीं होगा उस अमाउंट में जिस अमाउंट में आप वेट लॉस कर रहे हो। आप चाहे मस्कुलर पर्सन हो, चाहे आपके बॉडी में बहुत ज़्यादा फैट है, आप लो कार्ब्स डाइट पे आप जा सकते हो। आई गेस आपको ये वीडियो अच्छा लगा। थैंक यू सो मच।